जय यीशु परमेश्वर के नाम से मैं आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 29। पुत्र, भिखारी का जीवन मत बिताओ। भीख मांगने की अपेक्षा मृत्यु अच्छी है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक भीख मंगा का जीवन जीना छोड़ दो। मेरे भाई और बहनों, एक चीज जान लो कि जो स्वर्ग में बैठा हुआ इंसान है वो हमारा पिता है। अगर वो हमारा पिता है, जब हम अपना प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। मेरे भाई और बहनों, वो स्वर्ग पिता का इच्छा जो स्वर्ग में है हमारे लिए हमेशा चंगाई, छुटकारा, हर एक चीज से भरने की है। और जब हम प्रार्थना करते जो स्वर्ग में है वो उस पृथ्वी पर भी पूरी हो, तो हम जो कहते हैं क्या हम उससे हम यकीन करते हैं। प्रार्थना दो चीज होता है मेरे भाई और बहनों, एक केवल प्रार्थना करना होता है, एक प्रार्थना को करते हुए विश्वास करना होता है। जो व्यक्ति केवल प्रार्थना करता है वो अपना जीवन हमेशा एक भीख मंगा के जैसा जीता है। यहां वहां हाथ बटाएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। मेरे भाई और बहनों, जो व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ा हुआ है कभी भीख नहीं मांगेगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उसको हर चीज से भरकर, क्योंकि वो एक पिता है। परमेश्वर हमेशा हर एक दरवाजा खोलेगा इसके जीवन में, जो उस दरवाजा के द्वारा उसका जीवन पूर्ण रूप से सफलता की ओर। परमेश्वर स्वर्ग बुद्धि से भरेगा कि वो कार्य जो परमेश्वर ने दिया उस कार्य में हम सही कार्य करें, वो कार्य हमें पूर्ण रूप से प्रसन्न करेगा। मेरे भाई और बहनों, ये सब चीज केवल होगा जब हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं और परमेश्वर जो कहता हम सुन। और केवल अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हम अपना जीवन एक भीख मंगा के जैसा ही जिएंगे। यहां वहां जाएंगे, एक महीना अगर हमारा पैसा आता भी हो, पैसा यहां घुसकर यहां निकल जाएगा, किसी कुछ मालूम नहीं पड़े। फिर महीने के अंत पे हम बोलेंगे भाई हमारे पास पैसा नहीं, हमें पैसा दो, हमारे घर में बढ़ोतरी नहीं है, हमारे घर में तकलीफ है, परेशानी है, ये सब है वो सब। वचन कहता है भीख मंगा जीवन। मेरे भाई और बहनों, वो स्वर्ग में बैठा हुआ पिता हमारा हमें पूर्ण रूप से हर एक चीज भरने के लिए तैयार। क्या हम अपने सोच को, विचार को, शब्द को उसके वचन के अनुसार बदल सकते? क्योंकि वचन कहता है वो यहोवा जायरा है, परमेश्वर जो हर एक चीज देता है। तो अगर वो परमेश्वर हर एक चीज देता है तो फिर भी हम क्यों भीख मांगते? तो इस समय अपने आंखों को बंद रखकर परमेश्वर को आज पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते। तेरा वचन कहता है कि भीख मंगा जीवन जीना छोड़। परमेश्वर तू जानता है कि हम तुझ पे विश्वास तो करते हैं, लेकिन जब समय आता है हमारा विश्वास डगमगाता है और हम अपने चंगाई से, बदलाव से, बढ़ोतरी से निकल जाते हैं। आज परमेश्वर हम प्रार्थना करते, तू एक पिता है जो हमसे प्रेम करता है, तो परमेश्वर तेरा राज्य जो परमेश्वर स्वर्ग में इस पृथ्वी पर उतार। हम विश्वास करते हैं कि तेरा वचन कहता है कि तू यहोवा जायरा है, परमेश्वर जो हर एक चीज देता है। पूर्ण रूप से परमेश्वर हमें भर, हमारे विश्वास को तुझ में बढ़ा, हमारे सोच को बदल तेरे शब्दों के द्वारा, हमारे विचारों को बदल, हमारे शब्दों को बदल, कि हम पूर्ण रूप से परमेश्वर जो तेरा वचन कहता है उसमें चल सके। क्योंकि तेरा शब्द कहता है कि तेरे वचन हमारे पैर के ज्योति है। और परमेश्वर, अगर तेरा वचन हमारे पैर की ज्योति है, हम कभी नहीं गिरे। आज परमेश्वर हमारे पूर्ण रूप से हमें बदल के एक भीख मंगा के जैसे नहीं, लेकिन एक पिता और एक पुत्र के जैसे हम तेरे सामने। क्योंकि तू हमारा पिता है तो हम एक बेटे के समान तुझके सामने हैं, और जो हमारा है परमेश्वर और स्वर्ग में इस पृथ्वी पर हम लाए। और यही प्रार्थना परमेश्वर इस सुबह तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय यीशु।